नमस्कार, आपका स्वागत है NPTEL के इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मेरा नाम राहुल, मैं आपका टीचिंग असिस्टेंट हूँ इस कोर्स में। इस कोर्स में आपने जाना होगा प्रोफेसर विवेक द्वारा कि हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के, जिसमें ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल के माध्यम से हम जानेंगे किस तरह हमारा सिग्नल प्रोपेगेट करता है। ट्यूटोरियल्स में हम समझेंगे प्रोफेसर विवेक द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स को इन मैटलैब। तो आइए शुरू करते हैं मैटलैब प्रोग्रामिंग से। तो आज हम कवर करेंगे पाथ लॉस मॉडल, सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, लॉग नॉर्मल शैडोइंग। हम ये सिमुलेशन मैटलैब में करेंगे। यहाँ पर लाइव स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है जिसमें एक लाइव एडिटर है, वर्क स्पेस है और कमांड विंडो है नीचे, और यहाँ पर आपको डायग्राम्स रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं पाथ लॉस मॉडल क्या होता है। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में तय की गई दूरी का इम्पैक्ट सिग्नल पर क्या पड़ता है, यह हम पाथ लॉस मॉडल में पढ़ते हैं। पाथ लॉस मॉडल में हम ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन, रिसीविंग एंटीना गेन और डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। Path loss model is suppose a signal ST of power PT is transmitted by transmitter through a given channel। अगर किसी एक चैनल में सिग्नल ST को जिसकी पावर PT है ट्रांसमिट किया जाता है विथ कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव सिग्नल RT ऑफ पावर PR एट अ रिसीवर, जो कि रिसीवर पे सिग्नल RT रिसीव होता है विद द पावर PR वेयर PR इज एवरेज्ड ओवर एनी रैंडम वेरिएशन कॉज्ड बाय द चैनल। तो उस पाथ में जितना भी रैंडम वेरिएशन हुआ उसके ऊपर एवरेज करा जाए, उस चीज़ को अगर हम एवरेज करते हैं तो हमें PR मिलता है। तो हम लीनियर पाथ लॉस मॉडल को डिफाइन करते हैं अनुपात ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव पावर का। इसमें रिसीव पावर आपकी होती है ट्रांसमिटेड पावर इंटू एंटीना गेन इंटू रिसीविंग एंटीना गेन इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πd स्क्वायर। लैम्डा यहाँ पर हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली हम PT/PR निकालेंगे। हम पाथ लॉस को dB में देखेंगे। प्रोफेसर द्वारा दिए गए लेक्चर में आपने समझा होगा किस प्रकार हम क्वांटिटी को dB, dBm, dBW में कन्वर्ट करते हैं। और फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पाथ लॉस आएगा -10 log 10 लैम्डा स्क्वायर 4πd स्क्वायर GT इंटू GR। आइए मैटलैब में से कोड करते हैं। इन कमांड्स के माध्यम से हमने निर्धारित किया कि हमारा कोई भी वर्क स्पेस में कंटेंट पहले से नहीं पड़ा है, कोई रिजल्ट पहले से ओवरलैप नहीं होगा या कोई कोड पहले नहीं लिखा हुआ है। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रिसीव पावर के लिए हमें चाहिए ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड एंटीना गेन, रिसीव्ड एंटीना गेन। तो हम इनकी वैल्यू लेते हैं, मानते हैं ट्रांसमिटेड पावर को 100 वॉट, ट्रांसमिटेड एंटीना गेन इसको अभी हम 1 लेते हैं, रिसीव्ड एंटीना गेन इसको भी हम 1 लेते हैं, लैम्डा फंक्शन होता है कैरियर फ्रिक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट का। तो हम स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। या ms मीटर पर सेकेंड, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट कैरियर फ्रिक्वेंसी को हम 1
गीगाहर्ट्ज़ लेते हैं। लैम्डा इज C/FC। और डिस्टेंस को हम एक रेंज लेंगे क्योंकि हमें जानना है कि रिसीव पावर का डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले हम डिस्टेंस इम्पैक्ट देखेंगे, फिर हम ट्रांसमिटेड और रिसीविंग एंटीना गेन का इम्पैक्ट देखेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू तो आइए पहले इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा कि अब आप वर्क स्पेस में देख पा रहे होंगे, हर डिफाइंड वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। डिस्टेंस के एक एरे बना है 1x30 का। अगर हम इसे खोलते हैं तो हम देख पाएंगे यहाँ पे एरे 1x30 का बना है, जिसमें वैल्यू 7744 तक स्टोर हुई हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई है, गेन आ चुके हैं ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना के, एंड वेवलेंथ भी आ चुकी है। अब हमें पता है रिसीव पावर जो होती है वह है ट्रांसमिटेड पावर इनटू ट्रांसमिटेड एंटीना गेन इनटू रिसीव एंटीना गेन इनटू ब्रैकेट लेते हैं हम लैम्डा, जैसा कि हमने जाना लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4πd², और हम लैम्डा अपॉन 4πd का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लैम्डा अपॉन ये हमने रिसीव पावर का फॉर्मूला लिखा। अब हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं, तो आप प्लॉट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लॉट कमांड। आप यूज़ कर सकते हैं सेमी-लॉग फंक्शन का भी, क्योंकि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारी एक बड़ी रेंज है, तो हम सेमी-लॉग का यूज़ करेंगे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं PR को हम dBm में डिनोट करते हैं ताकि हमें स्केल की सही जानकारी रहे। तो हम PR_dBm लेते हैं। आपने जाना होगा लेक्चर में हम कैसे यूनिट को dBm या dBW में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ यूज़ करूँगा उस फॉर्मूले का। हम लेबल डिफाइन कर लेंगे। X label is distance in meter, Y label is received power in dBm। हम ग्रेड ऑन कर लेंगे, ठीक है।
आइए हम इसे रन करके देखते हैं हमें रिसीव पावर का कर्व कैसा मिलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बढ़ते हुए डिस्टेंस के साथ हमारी रिसीव पावर कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, हमारी रिसीव पावर की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यहाँ से हमने जाना डिस्टेंस का इम्पैक्ट। अब आइए जानते हैं ट्रांसमीटर गेन, एंटीना गेन और रिसीविंग एंटीना गेन का इम्पैक्ट। तो हम इन्हें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इन्हें एक एरे के फॉर्म में ले लेते हैं। 0.5। सिमिलरली GR का एक एरे ले लेते हैं। राइट। अब जैसे कि हमने इसका एक एरे लिया है, तो हम एक लूप डिफाइन करते हैं। इस लूप को हम एंड करेंगे फॉर्मुलेशन के बाद। अब हम चाहते हैं कि हर ट्रांसमीटर रिसीविंग एंटीना गेन के पेयर के लिए हमें एक रिजल्ट मिले विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे GT1 इक्वल्स टू GT यहाँ हम अपडेट करेंगे GT1 और GR1 जी। अब यहाँ पर हम हर K की वैल्यू के लिए एक एंटीना, यहाँ पर हम हर गेन की एक वैल्यू के लिए रिसीव पावर को देखेंगे। तो हम प्लॉट को भी अपडेट कर देते हैं। तो हम इसको रेड कलर विद O सिंबल दे देते हैं। हमें हर वैल्यू के लिए चाहिए प्लॉट, तो इसे अपडेट करते हैं। अब ये हर K की वैल्यू के लिए मुझे हर डिस्टेंस के रिस्पेक्टिव में प्लॉट देगा। सिमिलरली हम इसे एक एक वैल्यू के लिए प्लॉट करके देखते हैं। आप चाहें तो एक साथ भी प्लॉट कर सकते हैं। समझाने के पर्पज से इसे हम एक एक करके प्लॉट कर रहे हैं। इसे दूसरा कलर दे देते हैं, सिंबल में स्क्वायर दे देते हैं। डिस्टेंस सेम रहेगा। अब हम इसमें लेजेंड्स भी दे देते हैं ताकि अब हम लेजेंड्स भी दे देते हैं। फॉर GT इक्वल्स टू 1 एंड GR इक्वल्स टू 1। दूसरा है GT इक्वल्स टू 1 एंड GR इक्वल्स टू 0.5। और तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा GT 0.5 एंड GR 0.5 का। तो हमने लेजेंड्स डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पर। आइए अब इसे रन करके देखते हैं। जी, अब आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट विंडो में कि हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर रिसीविंग एंटीना गेन के लिए डिफरेंट 3 कर्व आए हैं।
अगर हमारा गेन मैक्सिमम होता है तो हमें रिसीव पावर मैक्सिमम मिलती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, और जैसे जैसे मेरा कोई भी गेन, चाहे रिसीविंग एंटीना गेन कम हो या फिर ट्रांसमिटेड रिसीविंग दोनों एंटीना गेन कम होते हैं, तो मेरी रिसीव पावर की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो इससे हमने जाना किस प्रकार डिस्टेंस एंटीना गेन्स पे डिपेंड करती है रिसीव पावर। अब जानते हैं पाथ लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पाथ लॉस के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं पे पाथ लॉस को डिफाइन करते हैं इन dB। पाथ लॉस आपने देखा, हमने डिफाइन किया है ऊपर, -10 log 10 लैम्डा स्क्वायर 4 पाई d होल स्क्वायर GT इंटू GR। तो हम यहाँ पे भी सिमिलर वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं, -10 इंटू log 10 lambda divided by 4 पाई, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 4 इंटू पाई इंटू डिस्टेंस t। अब इस सब का होल स्क्वायर, और हमें ट्रांसमिटेड रिसीविंग एंटीना गेन्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको एक और ब्रैकेट लेते हैं बड़ा, तो GT इंटू GR लैम्डा डॉट 4 पाई d होल स्क्वायर। हम चेक करेंगे, सारे ब्रैकेट हमारे बंद हैं, ये छोटा ब्रैकेट, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, तो हमने पाथ लॉस का एक्सप्रेशन लिखा, हमें ये हर की वैल्यूज़ के लिए चाहिए, तो हम इसे हर की वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं, राइट। यहाँ पर हमें गेन अपडेट करने पड़ेंगे क्योंकि हम गेन को GT1 और GR1 से डिनोट कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम फिगर प्लॉट करेंगे पाथ लॉस के लिए, तो मैं ये सिमिलर चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, हमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है इसमें। अब हम पाथ लॉस प्लॉट कर रहे हैं, तो पाथ लॉस प्लॉट करेंगे _dB सिमिलरली हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे, राइट। डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाथ लॉस इन dB, ग्रिड हमारी ऑन है, तो वह वैल्यू प्लॉट हो रही है, तो हम सेमीकोलन लगा के इसे दोबारा रन। तो अब पाथ लॉस विंडो पे आप रिजल्ट देखेंगे। एक बार के लिए हम वर्क स्पेस को रिमूव करते हैं ताकि हम क्लियरली देख पाएँ। तो पाथ लॉस में आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपका पाथ लॉस भी इंक्रीज होता है, और विद रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन भी ये वेरी करता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि रिसीव पावर और पाथ लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आइए अब हम समझते हैं सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल को। इस विंडो को हम सेव कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल। सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, जैसे कि आपने लेक्चर में पढ़ा होगा, यह दर्शाता है कि किस प्रकार डिफरेंट एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पाथ लॉस मॉडल पे। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस डिस्टेंस D0 है, जिसे हम फ्री स्पेस रेफरेंस डिस्टेंस भी कह सकते हैं, अगर वहाँ तक हमें पाथ लॉस पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस के लिए पाथ लॉस क्या होगा विद डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशंस। n की वैल्यू
एनवायरमेंटल पैरामीटर पे डिपेंड करती है, डी नॉट हमारा रेफरेंस डिस्टेंस है और डी हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल में रिसीव पावर इज पी टी के डी नॉट बाई डी की पावर n। यहाँ पर k हमारा फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल को दर्शाता है। पाथ लॉस मॉडल अगर हम बात करें सिंप्लीफाइड की, तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा टर्म देखने को मिलता है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आइए इसे हम कोड करते हैं। हम फिर से मेक श्योर करेंगे कि पिछला रिजल्ट ओवरलैप ना हो या कोई पिछला रिजल्ट ओपन ना हो रखा हो। यहाँ पर हमें एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ रहा है डी नॉट, जिसको हम मान लेते हैं 100 मीटर। दिस इज आवर रेफरेंस डिस्टेंस इन मीटर। अब हमें बाकी वही वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी जो हमने पहले की थी। ट्रांसमिटेड पावर इज 100 वॉट। दिस इज emitted power in watt। हमें ट्रांसमिटेड एंटीना गेन हम 1 लेते हैं। ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन हम रिसीविंग एंटीना गेन भी 1 लेते हैं। और हमें चाहिए लैम्डा जो कि होगा स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। और कैरियर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी हम सेम रखते हैं ताकि हम इम्पैक्ट को समझ पाएं। डिस्टेंस को हम दोबारा एक रेंज में डिफाइन करते हैं, सिमिलर रेंज लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ एक एरे के फॉर्म में। आप चाहें तो सिंपली स्टेप साइज भी दे सकते हैं इस प्रकार का। यह 1 से लेकर 90 मीटर तक चलेगा विद अ स्टेप साइज ऑफ 3। मैंने इस तरह से इसलिए डिफाइन किया ताकि मैं एक बड़ी रेंज ले सकूं और नंबर ऑफ पॉइंट्स जो रिफ्लेक्ट हों वो कम पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर मुझे बड़ी रेंज का एनालिसिस दे पाएँ। This is also in meter। और हमें डिस्टेंस डिफरेंट एंटीना गेन लैम्डा को हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। कैरियर वेवलेंथ। तो राइट, हमें यहाँ पर n की वैल्यू हम डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए चेक करते हैं, तो हम n की वैल्यू अभी डिफाइन करके चलते हैं। लेट्स से 2 फर्स्ट, उसके बाद हम डिफरेंट एरेज के लिए देखेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पाथ लॉस को डिफाइन करते हैं इन dB, जो कि हमें पता है इक्वल्स है -10 log 10 lambda
4 पाई डी स्क्वायर। इससे पहले हमें जी टी जी आर भी डिफाइन करना चाहिए। जी टी इंटू जी आर इंटू तो ये हमने सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल को डिफाइन किया जैसे हमने पहले किया था, प्लस हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा है 10 इंटू एन इंटू लॉग 10 टी डिवाइडेड बाय टी नॉट। अब हम इसे प्लॉट करेंगे। सेमी लॉग एक्स पाथ लॉस अंडरस्कोर डी बी कामा, हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एक्स पे डिस्टेंस कामा पाथ लॉस डी बी। अब हम एक्स लेबल है यहाँ पे हमारा डिस्टेंस इन मीटर एंड वाई लेबल है हमारा पाथ लॉस इन dB। लेजेंड्स अभी ज़रूरत है नहीं, ग्रिड ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, आइए अब इस रिजल्ट को प्लॉट करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिस्टेंस के साथ यहाँ भी पाथ लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है। n इक्वल्स टू 2 इज सिमिलर टू फ्री स्पेस पाथ लॉस, तो हमें सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर n को एक एरे दे देते हैं, 2 4 6, ये एक रैंडम एरे है। n की वैल्यू डिफरेंट एनवायरनमेंट लाइक रूरल, अर्बन, डेंस अर्बन, इन एनवायरनमेंट्स के हिसाब से चेंज होती है। तो वह वैल्यू लिटरेचर में आपको पढ़ाई गई होंगी, सर ने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया होगा। फिर से हम वही लूप चलाएंगे, k इक्वल्स टू 1 2 3। इसे हम यहाँ एंड करते हैं। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू कॉल कर रहे हैं, n के हर n को हमने कॉल किया। यहाँ पर हम अपग्रेड करेंगे n की जगह n1 को। अब यहाँ पर हमें प्लॉट को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए प्लॉट कर रहे हैं। तो इसको भी हम दोबारा से हर k के लिए हर डिस्टेंस पे क्या वैल्यू प्लॉट होनी है वो आएगा। इसको भी सेम रेड और सर्कल शेप देते हैं मार्कर साइज के लिए। देन इसको हम कॉपी करते हैं। सिमिलर हम सेकेंड वैल्यू ऑफ n के लिए प्लॉट करेंगे। इससे डिफरेंट कलर और स्क्वायर दे देते हैं, और सिमिलर हम थर्ड के लिए करेंगे। इसे हम कलर चेंज करके ग्रीन दे देते हैं। यहाँ पर x लेबल y लेबल सेम रहेंगे, लेजेंड्स हमारे बदल जाएंगे। अब
इन द सेंस लेजेंड्स की वैल्यू अब हम दे देते हैं. n इक्वल्स टू 2 इज़ द फर्स्ट, राइट. देन n इक्वल्स टू 4, then n equals to 6. आइए अब इसे रन करके देखते हैं. अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट्स विंडो में कि n की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारा पाथ लॉस अलग अलग आता है. जैसे कि हम n की वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं, मतलब कि हम फ्री स्पेस पाथ लॉस की जगह डिफरेंट एनवायरनमेंट के पाथ लॉस को देखते हैं, तो हमारा वैल्यू ऑफ पाथ लॉस बढ़ता जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और हमें वो इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता है. अगर पास में रहेगा, डिस्टेंस स्मॉलर होगा तो ऑब्स्टिकल कम होंगे, इस वजह से हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी. पर जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, मोर ऑब्स्टिकल आएंगे, हमें पाथ लॉस ज़्यादा मिलेगा एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस. तो यहाँ पर हमने जाना सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को. इसी में आप एज एन एक्सरसाइज डिफरेंट ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना गेन्स की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस की रेंज को चेक कर सकते हैं और n की डिफरेंट वैल्यूज़ को भी चेक किया जा सकता है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में. तो जैसे कि आपने फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल पढ़ा, उसमें हमने जाना डिस्टेंस ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना गेन्स के इम्पैक्ट को. फिर हमने पढ़ा सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल, उसमें हमने जाना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को. अब हम जान रहे हैं लॉग नॉर्मल शैडोइंग को. लॉग नॉर्मल शैडोइंग इज द रेंडमनेस ऑफ द ऑब्स्टिकल प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. यह ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो रेंडमनेस है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है. This model has been confirmed empirically to accurate model the variation in path loss or receive power in both outdoor and indoor radio propagation environment. तो empirically ये proven model है indoor outdoor environment के लिए to estimate path loss और receive power. तो free space path loss model के हम जानते हैं, जो हमने पढ़ा है. इसमें हमको एक फंक्शन साई देखने को मिलेगा जो कि रैंडम इन नेचर होगा, उसको हम डिफाइन करेंगे. साई इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल. आइए हम शुरुआत करते हैं कोडिंग की. हम फिर से मेक श्योर करेंगे कि हमारे विंडोज़ में प्रायर कोई रिज़ल्ट खुला ना हो. आइए हम फिर से पैरामीटर्स डिफ़ाइन करते हैं. इस बार हम सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल में हमने पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफ़ाइन किए थे. हम उन्हीं पैरामीटर्स को कैप्चर कर लेते हैं. सॉरी, तो हमने रेफरेंस डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, ट्रांसमिटेड पावर, डिफरेंट एंटीना गेन, स्पीड ऑफ लाइट, कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस रेंज को हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर. अब हमें यहाँ ज़रूरत है, हम डिफाइन कर दिया है. अब हमें यहाँ साइड डीबी को डिफाइन करना है. तो हमें यहाँ पर अब साइड डीबी को डिफाइन करना है. उसके लिए हम डिफाइन करते हैं सिग्मा, लेट्स से इट्स वैल्यू इज़ 3. तो अगर हम इस पाथ लॉस मॉडल को लिखें, पाथ लॉस इन डीबी, तो हमने जाना था कि सिमिलर बिहेवियर जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल का था वही रहता है. उसके बाद हम एक वेरिएशन पैरामीटर को ऐड करते हैं. तो अभी हम पहले सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल को ही
एज इट इज़ लिखते हैं, जिसको हम पिछले सिमुलेशन से एज इट इज़ कॉपी करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मुझे सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल मिला। इसको हम डिफरेंट पाथ्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी n की ही डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक 2, 3 एंड 6, और हम इस पे ही डिफाइन करते हैं अपने लूप को फॉर k इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये लूप यहाँ एंड होगा। n को हम डिफाइन कर लेते हैं n1 से फॉर n k, राइट। तो हमने यहाँ पाथ लॉस सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल को दोबारा लिखा। अब हम अपडेट करते हैं अपने पाथ लॉस को लॉग नॉर्मल शैडोइंग के लिए। तो मैं इसे पाथ लॉस शैडोइंग कहता हूँ, dB में ही कैलकुलेट करते हैं, इक्वल्स टू ओके, इसको हम हटाते हैं, ये डबल हो गया दैट। हमें पाथ लॉस जो सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल है उसमें प्लस सिग्मा इंटू रेंडन साइज ऑफ डिस्टेंस d। या दो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, एक ब्रैकेट से काम चल जाएगा। तो हम रेंडमली डिस्टेंस को वेरी करेंगे और उस पे सिग्मा के बिहेवियर को जानेंगे, हम पाथ लॉस को समझेंगे एट डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, राइट। फिर से हमें प्लॉट कमांड्स लिखनी है। हम सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल की कमांड को ही लेते हैं। यहाँ पर हम PLS डिफाइन कर रहे हैं, राइट। पाथ लॉस विद लेजेंड्स, हाँ, हेयर यू कैन से देम पाथ, आप इनको पाथ कह सकते हैं। पाथ 1, path 2, and this is path 3। आइए अब इसे रन करके देखते हैं। ये वैल्यूज़ क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, पर हम फोकस करते हैं अपने पाथ लॉस पे। तो आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट रैंडम नेचर को किस तरह हमने कैप्चर किया इस शैडोइंग मॉडल में। जिस प्रकार हमने रैंडमाइज किया डिस्टेंस को विद अ वेरिएशन विद सिग्मा इक्वल्स टू 3, तो हमें ये बिहेवियर कैप्चर हुआ जिसमें कि हमें बदलाव दिखता है डिफरेंट डिस्टेंस पे। ये फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ शैडोइंग हमें यहाँ पर समझ में आता है कि विद डिस्टेंस किस प्रकार शैडोइंग इम्पैक्ट करती है, रैंडमनेस कैप्चर किया जा सकता है पाथ लॉस मॉडल में। तो हमने इस लेक्चर में जाना फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल के बारे में,
सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल के बारे में और लॉग नॉर्मल शैडोइंग के बारे में, तीनों में क्या अंतर है, किस प्रकार हमने डिस्टेंस ट्रांसमिटेड रिसीविंग एंटीना गेन के को कैप्चर किया फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल में, फिर हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को कैप्चर किया सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल में, फिर हमने रैंडमनेस का इम्पैक्ट देखा शैडोइंग में। तो इस प्रकार ट्यूटोरियल 1 खत्म होता है। धन्यवाद।